Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Pabli. So आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. So ग्राफ्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, कुछ 4 ग्राफ्स मैंने कराए थे आपको. So कुछ ग्राफ्स होंगे वो रिपीटेड भी होंगे एंड कुछ हैं वो न्यू भी होंगे एंड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यहाँ से बनते हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट होके इसको सुनना. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, किस में आता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. वही चीज़ है, सेम चीज़ है इसमें. तो आप बोलोगे कि पढ़ क्यों रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा एंड थोड़ी कुछ चीज़ें वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए बनता है आपको पता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए, क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का? So this is the definition of uniform motion when body covers equal distance in equal interval of time. ये definition थी, हमने पढ़ी थी. क्या मतलब था इसका मैं थोड़ा और समझा देती हूँ दोबारा से. मतलब क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, वो एक बॉडी हमने A मान ली, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो डिस्टेंस कवर करेगी, राइट. जब हमने इस बॉडी को देखा तो उसने क्या किया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर की. फिर जब हमने दूसरे पॉइंट पे देखा तो उसने 10 मीटर, तीसरे पे देखा तो 15 मीटर. एंड टाइम क्या था, टाइम गैप मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है. सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये जो डिफरेंस है ना ये हमेशा इक्वल रहेगा. यहाँ पे भी 5 मीटर है एंड यहाँ पे भी क्या है, 5 मीटर है. सो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल इज ऑल्सो इक्वल 1 सेकेंड और यहाँ पे भी क्या है, 1 सेकेंड. सो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, ठीक है. अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर आपको याद होगा तो इसका ग्राफ वॉज लाइक दिस. ग्राफ कैसा था इसका? ग्राफ वॉज स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन ही बनता था, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किसके बीच में बनता था? डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ठीक है. वाई एक्सेस पे हमारा डिस्टेंस रहेगा, एक्स एक्सेस पे हमारा टाइम रहेगा. एंड ये जो ग्राफ है ये कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है. इतना मैंने आपको समझाया था. अब थोड़ी चीज़ें और समझा देती हूँ, हो सकता है क्वेश्चंस बन जाए यहाँ से, राइट. अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप कैसा बनता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा है. सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ये ग्राफ आपको दे दिया, पूछा जाएगा ये ग्राफ है किस चीज़ का. सो दिस ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड, इसका जो स्लोप है वो कैसा होता है? अब स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप क्या होता है, ये जो लाइन बनती है ना, ये वाली लाइन मैंने बनाई है, इसको स्लोप बोलते हैं. दिस लाइन इज, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज स्लोप, दिस लाइन, ठीक है. सो इसका स्लोप कैसा होता है मैंने आपको बताया था. इसका स्लोप होता है स्ट्रेट होता है इसका स्लोप. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है उससे आपको क्या मिलता है? मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है ये किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? बना दिया आपने, एक लंबी लाइन बना दी, बट इस लाइन का मतलब क्या है? कुछ तो मिल रहा होगा ना इससे. सो इसका जो स्लोप है वो हमें देता है स्पीड, ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है. कैसे? अब थोड़ा ध्यान से सुनना. आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होगा. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, राइट. और एक चीज़ और ध्यान में रखो, ये जो स्लोप होता है ये क्या मैंने बताया, जो लाइन लिखी हुई है ये स्लोप है. और यहाँ पे स्लोप क्या बता रहा है? यहाँ पे स्लोप स्पीड को बता रहा है, ठीक है. ये जो स्लोप होता है ये हमेशा रेशियो होता है. यहाँ पे कहीं पे लिख लो ऊपर आप. स्लोप इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ व्हाट? वाई एक्सेस का जो कंपोनेंट होता है अपॉन एक्स एक्सेस का जो कंपोनेंट होता है. सो मैं चाहूँ तो ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, यहाँ से भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है. और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये वाली लेंथ होगी, है ना. जितनी वाई एक्सेस पे ये लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, राइट. समझ में आ रहा है ना. जितनी इस लाइन की लेंथ है मान लो 5 मीटर, सो ये भी 5 मीटर होगी क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है. तो जो स्लोप होता है हमेशा रेशियो होता है ये जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है अपॉन एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से, ठीक है. वाई एक्सिस का कंपोनेंट है अपॉन एक्स एक्सिस के कंपोनेंट पे. तो यहाँ पे स्लोप मैंने क्या बोला, स्पीड का रिप्रेजेंटेशन है. कैसे पता चला? क्योंकि ये रेशियो होता है वाई एक्सिस के कंपोनेंट पे. वाई एक्सिस का कंपोनेंट डिस्टेंस है अपॉन एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का जो कि टाइम है. एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है. सो ये चीज़ एक हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट है कि स्लोप हमेशा यही होता है, ठीक है. सो इसको आप दिमाग में रखिए क्या मतलब होता है स्लोप का, राइट. क्वेश्चंस
दिमाग में रखो कैसे पूछे जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ग्राफ किसका है। सो यू शुड बी क्लियर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आपको स्पीड देता है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस वॉज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें वही हैं, राइट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ भी सेम बनेगा, बट जहाँ पे स्पीड है वहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा, जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि हमने क्या किया है। डिस्प्लेसमेंट लिख दिया डिस्टेंस की जगह, एंड टाइम तो टाइम रहेगा ही। सेम चीज़ है स्लोप, अब स्पीड ना दे के वेलोसिटी देगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आपको, एंड स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे आप, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, ये सिंपल, आपको डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, ग्राफ के फॉर्म में आप निकाल सकते हो अपॉन टाइम, ठीक है, क्योंकि स्लोप इज द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन एक्स एक्सिस का। सो ये तो हमने यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बचा है, उसको करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। सो कमिंग टू दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल मैंने दिया था, फिर से एक बार दे देते हैं। एक बॉडी है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है एंड कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो डिस्टेंस कवर करेगी। अब डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, मतलब क्या, उसका जो चेंज है वो अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, शुरू किया 5 मीटर से, तब 1 सेकेंड हो रहा था, फिर वो मूव कर गई मान लो 8 मीटर दूसरे सेकेंड में, एंड फिर वो मूव कर गई मान लो कितना 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड, एंड सो ऑन। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये सेम नहीं है। यहाँ पे 3 मीटर आ रहा है, राइट, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 8 मीटर, राइट, सॉरी 7 मीटर, यहाँ पे आपका 7 मीटर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम हमारा हमेशा सेम रहेगा, मतलब टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। सो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब दिस डिफरेंस इज नॉट सेम नाउ, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल विल ऑलवेज बी इक्वल, राइट। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता चल गया होगा, ये पहले भी कराया मैंने, कैसा बनता है इसका ग्राफ। वाई एक्सेस पे हमारा क्या आ जाएगा, वाई एक्सेस पे हमारा डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, एंड एक्स एक्सेस पे हमारा टाइम का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, और ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ध्यान रखना। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या देता है हमको, कर्व्ड लाइन, या इसको पैराबोला भी देते हैं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पैराबोला। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो खुद ड्रॉ कीजिए। सिमिलरली फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑल्सो, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हर चीज़ सेम होगी। एंड इनका ग्राफ भी हमको वेलोसिटी ही देगा, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग होगी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी, लेकिन इनमें क्या होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी दोनों के केस में, ठीक है। लेकिन इनका ग्राफ भी हमको क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा। बट ध्यान रखना, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। सो अब हमने तो ये कवर कर लिया डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं स्पीड टाइम या velocity time graph. Now the next graph we have is for the velocity time या speed time भी बोलते हैं। Again speed time मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी की, एंड velocity time मतलब जब हम डायरेक्शन उसमें इंक्लूड कर देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख रखा है। वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, या हम बोले वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कैसे आप जज कर सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन ही देगा। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, राइट, क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसको हमने बोला था या तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा। तो सिंपल क्या होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसके रेशियो के बीच में ही ग्राफ बनता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके रेशियो के बीच का ही ग्राफ बनता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसका स्लोप स्पीड दे भी रहा था। सिमिलरली वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख रखा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो जाके, एक्सेलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी ना। तो यहाँ पे हम चेंज पूरा लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो लेके चल रहे हैं, ओके ओके।
अब क्या है कि हम जो बात करते हैं इस केस में एक्सेलरेशन या हम बोलें वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में हम जिस चीज़ की बात करते हैं, ये जो मोशन होता है ना बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर चलेगी तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि स्पीड स्ट्रेट लाइन में चल रही है। मैंने बताया था ना स्केलर और वेक्टर कब बराबर हो सकते हैं, जब कोई बॉडी 2D मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। सबसे पहला पॉइंट बताया था चैप्टर में, राइट। सो स्पीड और वेलोसिटी इस केस में बराबर होंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट डील्स विद द डायरेक्शन। इस केस में क्या है, डायरेक्शन सेम रह रही है, हमेशा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं बोल रही हूँ द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो वो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ये जो केस है ना, आपको ये अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाऊंगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान में रखो, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ एक ही होता है, ठीक है, और जो हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। सो द फर्स्ट केस इज स्पीड वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट है मतलब सेम है, ठीक है। थ्रू आउट द जर्नी जो वेलोसिटी है वो मेंटेन करके ही चल रहे हैं। कांस्टेंट है, सेम है या यूनिफॉर्म है। तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। सो हमारा जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपका या तो वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, या आप स्पीड रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मैं दोनों लेके चलती हूँ। एंड जो आपका एक्स एक्सिस होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टाइम का रिप्रेजेंटेशन होगा। सो ध्यान से देखो, स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा फील कर लेते हैं कि ऐसा ही क्यों बनेगा। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एक बॉडी है, वो A to B जा रही है, ठीक है, A to B जा रही है, और इस जर्नी के दौरान क्या हुआ, उसने काफ़ी सारी वेलोसिटी बीच में कवर की होंगी, और हमने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। कोई भी वेलोसिटी मान लो, मैं मानती 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड रही होगी, ठीक है। यही तो मतलब होता है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। सेम वेलोसिटी है थ्रू आउट द जर्नी, हर पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट अज्यूम किया और उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं ग्राफ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ बच्चे, तो कैसे करूँगी बताओ। यहाँ पे मेरा वेलोसिटी आ गया था और यहाँ पे मेरा टाइम आ गया था, ठीक है। सो टाइम में ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, ये 0 ले लिया मैंने। यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, दूसरा मार्कर ले लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा आपको। अब वेलोसिटी की आप कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द जर्नी वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है। सो यहाँ से हमने शुरू किया और ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम घड़ी तो नहीं रोक सकते हैं, टाइम बढ़ेगा, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है। इस वजह से जो ग्राफ बना है वो ऐसा ही बनेगा। अब मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, पर ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा ना, इट विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसा रहेगा। और इस केस में एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। एक्सेलरेशन मैंने बोला था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, ये कराया भी है एक्सेलरेशन वाले पॉइंट में बहुत बार। एक्सेलरेशन 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। फाइनल और इनिशियल दोनों सेम थी। एग्जाम्पल लिया था ना 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 यहाँ भी है, फाइनली भी 5 है, फाइनली भी 5 है, इनिशियली भी 5 है। टाइम मान लो कुछ, मान लो 1 सेकेंड ले लिया हमने, तो आंसर 0 आ जाएगा। 5 - 5 + 5 इज 0। समझ आया ना एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी एक जैसी है थ्रू आउट दी जर्नी, एंड एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी चेंज ज़रूरी है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, ये जो हमारा ग्राफ हमको दे रखा है, ये देखो, ये हमें जो ग्राफ दे रखा है, अगर मैं बोलूँ ये ग्राफ हमको क्या देगा, ग्राफ से हमें क्या मिलेगा। ये एरिया अगर मैं शेड कर दूं, ये जितनी जर्नी चली है, जितना एरिया चला है इसने, मैंने उसको शेड कर दिया। एरिया शेड करना तो आपने सीखा होगा ना, मैथ्स में सीखा रखा होगा आपने। अगर नहीं सीखा है तो चलो मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। देखो ये जो एरिया शेड कर रखा, अब आपको ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा, है ना। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे किसका रिप्रेजेंटेशन है, टाइम का, ये पैरेलल है ना इसके, तो ये टाइम बन गया। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना आ जाएगा आपका, लेंथ आपका आ गया टाइम इंटू ब्रेथ कितना है आपका, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है।
वेलोसिटी या स्पीड, एक चीज़ लिख लो आप, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। और मुझे बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा? ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो ये दोनों इनटू हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिला कि जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिपेंड करता है क्या है, अगर हम स्पीड टाइम की बात कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी टाइम की बात कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, एक तो क्या है हमारे जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, एंड एरिया होगा उस केस में उस ग्राफ का क्या हमको देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो अब आप इसको नोट डाउन कर लो। सो द केस नंबर 2 फॉर द वीटी ग्राफ वी हैव वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली और एट यूनिफॉर्म रेट। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, जो केस नंबर 1 था उसमें था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी मेंटेन की वही लेकर के चलना है। 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया था तो एंड ऑफ द जर्नी तक 5 मीटर पर सेकेंड ही मेंटेन करके चलना, जो कि बहुत मुश्किल है। यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ध्यान से सुनो इसको। वहाँ पे था एक वेलोसिटी ही रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही बट यूनिफॉर्म रेट में। यूनिफॉर्म रेट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं, मतलब क्या है v माइनस यू कितना है, स्टार्टिंग में मान लो 5 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। टाइम मान लो कितना रहा होगा आपका, 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है। तो फर्क नजर आया, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिर्फ एक वेलोसिटी थी, वही थ्रू आउट दी जर्नी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है वेलोसिटी चेंज हो रही है बट एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या है, जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एंड टाइम इंटरवल इज ऑल्सो सेम, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। एंड आपको पता है जब वीटी ग्राफ में या हम बोले वेलोसिटी टाइम में यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, वाई एक्सेस पे क्या रहेगा आपका, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। एंड एक्स एक्सेस पे आपका टाइम आ जाएगा, राइट। एंड इसका क्या होगा, स्लोप कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, स्लोप स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जो वीटी ग्राफ का स्लोप पहले लिख लेते हैं, चलो वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, y एक्सिस का जो कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कंपोनेंट। सो यहाँ पे y एक्सिस क्या है, वेलोसिटी या स्पीड, एक ही चीज़ लिख लो आप, वेलोसिटी लिख लो अपॉन टाइम, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एक्सेलरेशन तो भाई v माइनस यू अपॉन टी होता है, सो हम ये पूरे चेंज की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, मान लो फाइनल वेलोसिटी आपकी 10 रही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल मान लो आपकी रही होगी 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5, ठीक है। सो हम ये 5 की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये जो चेंज होकर के जो नंबर आया ना उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज का रिप्रेजेंटेशन है, ओके, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। स्लोप क्या दे रहा है हमको, एक्सेलरेशन दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, हमने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन के टाइम पे यूनिफॉर्म मोशन, सो ये वो वाली चीज़ हो गई है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, एंड आप इसको अब नोट डाउन कर लो। सो ये तो एक्सेलरेशन की बात हो गई कि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज ही तो कर रही है ना। अब क्या हो, मान लो यूनिफॉर्म रेट से जो वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज कर रही हो, तब क्या होगा, तब देखते हैं। इंक्रीमेंट का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पे, बट क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही हो धीरे धीरे, ठीक है। मान लो क्या है, मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, v माइनस यू ले लिया यहाँ पे t ले लिया। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग 15 मीटर पर सेकंड मान लो, फिर आपका 10 मीटर पर सेकंड मान लो, फिर आपका 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। सो ये भी तो सिनेरियो हो सकता है ना, यहाँ पे भी तो यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 5-5 का गैप आ रहा है ना। और टाइम इंटरवल भी आप ले लो, 1 सेकेंड ले लो, 2 सेकेंड, टाइम उल्टा नहीं चलता है, ठीक है, टाइम हमेशा सीधा चलता है। सो यहाँ पे भी गैप 1-1 सेकेंड का आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सो अगर ये केस हो गया तो उस केस में क्या ग्राफ होगा, और क्या ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, तो यस ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड ग्राफ की अगर आप बात कर रहे हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके से। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी स्पीड, एंड यहाँ पे हमारा टाइम आ गया, एंड ग्राफ हमारा इस तरीके का शो हो रहा है। सो ये जो स्लोप है, अब आप बोलोगे स्लोप कैसा है, स्लोप अगेन स्लोप आपका स्ट्रेट ही रहेगा, स्ट्रेट है स्लोप, लेकिन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्लोप इज मूविंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। एंड स्लोप आपको क्या देगा, समझ आ गया होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते थे रिटार्डेशन भी, ठीक है, रिटार्डेशन भी बोलते थे, या इसको हम डीसेलरेशन भी बोल सकते हैं, डीसेलरेशन, समझ आ रहा है ना, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी बोलते हैं, और इसका स्लोप है वो ऐसे डाउनवर्ड तरफ से मूव करेगा। कैसे, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करे। यहाँ पे मान लो 15 मीटर पर सेकंड रही होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट में मान लो 10 मीटर पर सेकंड रही होगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, और यहाँ पे मान लो आपका रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड, तो धीरे धीरे करके वेलोसिटी वो कम हो रही है ये भी एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का, जो आपको डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड करेगा। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमने 2 केसेस पढ़ लिए, एक तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, दूसरा आपको रिटार्डेशन, एंड तीसरा सिनेरियो है कि वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली और एट यूनिफॉर्म रेट, बट बॉडी ने रेस्ट से शुरू नहीं किया है। मतलब क्या है कि जब हमने बॉडी को देखा तो उसने क्या हुआ कि कुछ स्पीड थी वो कवर कर रखी थी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखना इसको। स्लोप तो इसका भी स्ट्रेट ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, वेलोसिटी या स्पीड, एंड ये वाली एक्सिस हमारा टाइम रिप्रेजेंट करती थी। सो अब क्या बोल रहे हैं कि बॉडी ने स्टार्ट रेस्ट से नहीं किया, रेस्ट से शुरू किया होता तो हम सिमिलरली ये वाला ग्राफ बना देते, बट हमें ये वाला ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। रेस्ट से शुरू नहीं किया मतलब कहीं से शुरू किया होगा, मान लो यहाँ से शुरू किया होगा, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। स्लोप वही है, स्लोप स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। स्लोप कैसा बनेगा इसका, वीटी ग्राफ का स्लोप हमारा स्ट्रेट ही बनेगा, एंड स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन ही देगा, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इस ग्राफ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगी भी, सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लो आप किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आपको ना इस ग्राफ से या तो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, सो एक्सेलरेशन तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट आपको यहाँ से एरिया निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एरिया क्या देता है, अगेन एरिया क्या देगा, वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का एरिया आपको हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा या आपको डिस्टेंस देगा, डिपेंड करता है पूछा क्या गया है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस फिगर का कैसे निकालोगे, देखो ये एरिया इसका, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम आपने देखा इस तरीके से होता है, ये ट्रेपेजियम होता है इस तरीके से। सो ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल sides into height. So this is the formula of trapezium to calculate the area of this figure, ठीक है। ये ट्रेपेजियम बना रहा है, उसकी एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, ये वाला जो हमें दे रखा होगा, एक सेकेंड, ये वाला जो हमको दे रखा होगा, ये वाला, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ यूनिट दे रखा होगा क्वेश्चन में, और ये इन दोनों को प्लस कर देना, और ये जो है ना टाइम एक्सिस वाली ये हाइट आपको दे रखी है इनटू दिस, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगी तो और क्लियर होगा। एंड एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आपको यूनिफॉर्म मोशन या हम बोले वीटी ग्राफ का एरिया हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, एंड उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या आपको देगा, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन हो जाएगा, एंड बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, हम बोले वो एक्सेलरेशन हमको प्रोवाइड करेगा। सो एक लास्ट केस बचा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फॉर द वीटी ग्राफ, ठीक है, जिसमें ग्राफ आपका ऐसे बनता है। सो वो वाला कर लेते हैं। सो द लास्ट वीटी ग्राफ वी हैव इज फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे स्पीड वेलोसिटी चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली। मतलब क्या है कि बॉडी कवर्स अनइक्वल स्पीड या वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, एग्जांपल ले लो, कोई बॉडी है वो एक वेलोसिटी कवर कर रही है, मान लो स्टार्टिंग रहा इसका 5 मीटर पर सेकेंड,
फिर उसने कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने कवर कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से टाइम इंटरवल सेम रहेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये जो चेंज है ना, ये सेम नहीं रहेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम बोल देते हैं इसको। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है और यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 5-5 मेंटेन रखना था, अगर 5-5 रहता तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। एंड टाइम इंटरवल तो हमेशा ही सेम रहेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, दिमाग में रख लो, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। पैराबोला या कर्व्ड पाथ इसको बोलते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड के बीच में। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल, अगेन वीटी ग्राफ है, ठीक है। ये क्या कैसा लाइन शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कर्व्ड लाइन, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन जो मैं लिख रही हूँ। या इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं, PARABOLA। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, पैराबोला इसको बोलते हैं। एंड अगेन ये आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज होगा, अगेन नॉन यूनिफॉर्म है तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होगा, लेकिन वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। इट्स ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगेन इसको बार बार सॉल्व कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। एंड स्टिल आपको कुछ डाउट हो रहा है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।